क्या कर रहे हो? सुना? नीनी कैसे करते हैं? नीनी कैसे करते हैं सोना? प्रिया, नीनी कैसे करते हैं? ऐसे नीनी करते हैं? ऐसे नीनी करते हैं? वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बच्चों में ब्लड की कमी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर ने मुझे बहुत सारे टॉपिक पे लिख के भेजा है कि मुझे इस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे वीडियो बना के भेजिए। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं उनका टॉपिक पे मैं काम कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे काम मेरा फिनिश होता है वैसे ही मैं आपके सामने वो वीडियो प्रेजेंट करूँगी। क्योंकि किसी भी वीडियो के यदि कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैं, तो उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस होता है, बहुत सारा नॉलेज गैदर करना होता है। कुछ अपना नॉलेज होता है, कुछ मुझे गेन करना होता है, पढ़ना होता है। जैसे कि हम यदि डॉक्टर होता है तो बहुत सारा प्रैक्टिस करके होता है और बहुत सारा पढ़ाई करके नॉलेज करके होता है। उसी तरह नॉलेज दे पाता है। टीचर जो होते हैं वो जाके बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ते हैं, तब जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी तरह मुझे आप सबके सामने वीडियो प्रेजेंट करने से पहले मुझे बहुत सारे टॉपिक पे लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाकर मैं आपके सामने कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट कर पाती हूँ। तो मैं थी बच्चों में खून की कमी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों में खून की कमी तभी स्टार्ट होती है जब वो अन्न खाना स्टार्ट करते हैं, जब बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं। माँ के दूध को छोड़ के बाहर का खाना जब स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, जब माँ दूध कम कर देती है अपना पिलाना और बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी वजह से यदि वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, जो भी मतलब जो उनको खाना चाहिए, उसकी कमी से ब्लड की कमी हो जाती है। हम दूसरा सवाल इसके बारे में बाद में बताऊंगी कि बच्चों को आप क्या क्या दे सकते हैं खाने के लिए। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता लगे कि मेरे बच्चे में खून की कमी है। क्योंकि आप डॉक्टर विजिट तभी जाएंगे जब आपको पता लगेगा कि मेरे बच्चे में खून की कमी है, या मेरा बच्चा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, या फिर मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। बट वो चीज़ कैसे पता लगेगा आपको कि मतलब मेरा बच्चा अलग है, अलग बिहेव कर रहा है? तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि यदि बच्चा चिड़चिड़ करे, काम में हमेशा लेजी रहे, एक्टिव नहीं देखो, लेजी रहे, सुस्त दिखे आपको। तीसरा, यदि कोई काम बोलो या कुछ बोलो, कोई आवाज़ दो या फिर कोई वर्ड बोलो तो उसे सुने ना, उसे अनसुना कर दे। वो तो बच्चों का काम है, अनसुना करते हैं, नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। बट ये बार बार उनका हैबिट हो, मतलब कुछ दिन से आप एज्यूम कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था, अभी हो गया है। और खाने में खाना ना मांग के वो कोई और चीज़ खाए, जैसे पेंट चूना या फिर कुछ और अनसन बच्चे उठा के खाते ही हैं, लेकिन खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर दे, खाना नेगलेक्ट कर दे खाना। और क्या पाल स्किन, मतलब पीला स्किन हो जाए बच्चों का, हाथ, तलवा, आँख पीला दिखने लगे, तो आप समझ जाना कि बच्चे में खून की कमी है। तो भरसक तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, ब्लड की कमी है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा क्या करना चाहिए। बट इसके साथ साथ आप ये जानना चाहती हैं कि मैं बच्चे को क्या न्यूट्रिशन दूँ, क्या अच्छा खाना दूँ जिससे उसका खून बढ़े और कभी भी ब्लड की कमी ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बच्चे को हमेशा आप दूध के साथ साथ, दूध तो दे ही रही हैं, पनीर भी खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाना स्टार्ट करें। जब वो 6 महीने के ऊपर हो जाता है बच्चा, तो हम उसे प्रोटीन पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मैं तो अपने बेटे के लिए दाल जब बनाती थी तो उसमें रोटी डाल देती थी एक तोड़ के, और वो रोटी एकदम गल जाता था। और जो दाल बनाती थी उसमें पालक, लौकी, ऐसे सारा कुछ डाल के बनाती थी सांभर की तरह, ताकि वो उसमें न्यूट्रिशन जाए बच्चे दाल में भी। तो ये सब डाल के मैंने बनाया, सिंपल नमक, हल्दी ऐसे करके डाला और उसमें तड़का लगा दिया। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा
यदि बच्चा पसंद करता है तब आप चटपटा भी बना सकते हैं, मिर्ची मसाला बिल्कुल नहीं। उसके बाद उस दाल में रोटी डाल दीजिए। जब 15-20 मिनट के बाद दाल रोटी फूल जाता था तो एक छन्नी होता था मेरे पास, थोड़ा सा मोटा जाली का, जो चाय छन्नी होता है उससे थोड़ा सा मोटा छन्नी होता है उसका, उसमें छान के मैं अच्छे से उसको रोटी को घिस घिस के एकदम वो निकाल देती थी। एकदम पतला सा गाढ़ा सा हो जाता था जैसे सेरेलैक होता है वैसे हो जाता था, टेक्सचर वाइज ना कि टेस्ट वाइज तो वो नमकीन ही रहेगा। जब वो गाढ़ा हो जाता था तो मैं उसको एक टाइम दिया करती थी खाने के लिए। दो और थोड़ा बहुत खिलाती थी मैं, दाल भी खिलाती थी। 6-7 महीने का हो गया तो ये सब भी देती थी। कम से कम साल भर के अंदर मैं ये सारी चीज़ें देती थी। मैं अनार का जूस, हाँ इसकी वजह से मेरे बच्चे में और अनार का जो अनार जो होता है उसका जूस निकाल के दिया करती थी, मौसम्बी का जूस दिया करती थी। एप्पल को मैं काट के कद्दूकस करके या पीस के उसको भी खिलाया करती थी ताकि खून की कमी ना हो। ड्राई फ्रूट भी दिया करती थी। सपोज मैं दूध दे रही हूँ या सेरेलैक बना रही हूँ तो उसे सेरेलैक न बना के घर का सेरेलैक बनाती थी मैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट को पीस के उसमें ड्राई फ्रूट भी डालती थी, क्योंकि सेरेलैक में तो मात्र सेरेलैक होता है और फ्रूट का थोड़ा बहुत अंश होता कि घर का जो आपका सेरेलैक होता है ना वो बहुत सारा न्यूट्रिशनल होता है। तो घर में कोशिश करिए बनाने का। उसमें ये होता है कि आप कॉर्नफ्लेक ले सकते हैं, आटा को थोड़ा भून सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट पीस के डाल सकते हैं, बहुत सा मखाना, ड्राई फ्रूट बोले थे, मखाना, किशमिश, काजू, बादाम, बहुत सारे और भी जो चाहें वो सब पीस के आप रख सकते हैं। भूज के हल्का सा भूज के और उसको पीस के डब्बे में रख सकते हैं, और जब भी बच्चा दूध पिए या दूध मांगे या हलवा बनाना हो तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो वो स्वाद, और गर्म पानी किया या दूध किया, इसमें ये सब डाल के इंग्रेडिएंट आप बच्चे को खिला सकते हैं। इससे उसमें खून की कमी कभी नहीं होगी। और हरी सब्जी, जैसे आप रोटी बना रही हैं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, रोटी बना रही हैं तो उसमें पालक का पानी डाल दीजिए या फिर पालक को पीस के रोटी बनाइए और उसको दीजिए। इससे वो हरी सब्जी तो खाएगा, पालक खाएगा, जो पालक खाने से ब्लड की डेफिशिएंसी ख़त्म होती है, ब्लड की कमी ख़त्म होती है। और चुकंदर का जूस उसको आदत डालिए पीने का। जो यदि थोड़ा और बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको काट के दीजिए खाने के लिए। फ्रूट तो हमेशा ही दीजिए खाने के लिए। तला छना भुना कम दीजिए। बच्चे को हर चीज़ टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से अवॉइड करना चाहिए, ताकि बच्चे हर चीज़, जो बच्चे का पाचन क्रिया है वो हर तरह की चीज़ों को खा के पचा सके, जो हमारा डेली रूटीन का खाना होता है वो सब भी। उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनल फूड ज़्यादा प्रोवाइड करें, दही दें, रायता दें, और वो फ्रूट तो दे ही रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल दे। कुछ छोटे बड़े बच्चे हो जाते हैं, कच्ची सब्जियां भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कच्ची सब्जियां तो खाएंगे ही तो सही रहेगा, बस पच जाना चाहिए। तो उसको बॉयल दे के मैश करके, चावल के साथ मैश करके, थोड़ा दाल चावल के साथ मैश करके खिलाइए, उसको बेनिफिट होगा और खून की कमी कभी नहीं होगी। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि चुकंदर खाए, पालक खाए, हरी सब्जियां खाए, पनीर खाए, सोया खाए, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं आप, सब्जी के फॉर्म में उसको पीस के, उसको डिलीशियस बना के, उसका अलग अलग रेसिपी बना के दे सकते हैं। और पनीर को फ्राई करके दे सकते हैं, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मेरा बेटा तो कच्चा पनीर भी खा लेता है। तो ये सब चीज़ें देंगे तो बच्चे में कभी भी ब्लड डेफिशिएंसी नहीं होगी। और मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे जो हैं वो बाई हार्ट, मतलब मैं दिल से चाहूँगी कि खुश रहें और स्वस्थ रहें और उनका ग्रोथ अच्छा हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हर एक माता पिता को कि बच्चे को में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले माँ और पिता को ही तकलीफ़ होता है और उन्हें ही झेलना पड़ता है। तो और बच्चे तो झेलते हैं, तो ये सब उनको ना झेलना पड़े। तो उनका डाइट का बिल्कुल ख्याल रखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाना स्किप मत करिए उसका। यदि वो बच्चा कभी भी नहीं खाता है, किसी चीज़ को रिफ्यूज करता है कि नहीं खाऊंगा मैं, तो कभी भी गिव अप मत करिए कि नहीं खा रहा है तो नहीं देना है। कोशिश करते रहिए। आज नहीं खा रहा, कोशिश करते वो कभी तो मुंह में डालेगा ही। वो कभी भी तो फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे भैया दो मैं खा ही लेता हूँ। बच्चे ये भी सोचते हैं कि चलो खा लो। यदि उसको कभी उसका माइंड डाइवर्ट हो, खेल रहा हो, टीवी देख रहा हो, या फिर किसी चीज़ में पढ़ाई में बिजी हो,
तो उसको खिलाते रहिए तो वो चुपचाप खाता भी रहता है। उसका मनपसंद चीज़ दे दीजिए करने को तो वो करता रहता है, और आप खिलाते रहिए तो वो खाता भी रहता है। तो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बच्चे अरे मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर खाएगा। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि बच्चे में खून की कमी को आप इस चीज़ से पूरा कर सकते हैं। यदि इससे भी नहीं हो तो डॉक्टर तो है ही हमारा, तो एलोपैथिक दवाई तो मेरा है ही महान, तो वो सब दे के भी आप खून पूरा कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो होम्योपैथिक पे जाइए। होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, और उससे तो कोशिश करिए कि बच्चों को होम्योपैथिक दवाई ही दें पहले, यदि नहीं ठीक हो तब एलोपैथिक पे जाएं। बट हम सोचते हैं कि इतना लंबा जाएं क्यों ना हम एलोपैथिक में डायरेक्ट दवा तुरंत ही ठीक हो जाता है। तो ये भी बेस्ट है, अपना अपना थॉट है, अपना अपना ये है, क्योंकि कभी कभी होम्योपैथिक का वेट करते करते इलाज कराते रोग बढ़ भी जाता है। तो मैं किसी भी मतलब होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक किसी भी चीज़ों की बुराई नहीं कर रही। एवरीथिंग इज़ बेस्ट, अपनी अपनी जगह पे सभी बेस्ट हैं। और मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये हम लोग के ऊपर का डिपेंड है। तो यदि आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।